पहला क्वेश्चन है 30 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव 6 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द वोल्टेज ड्रॉप वी ए बी विल बी इक्वल टू। क्या बोल रहा है, आपका दो पॉइंट है ए और बी, आपको 6 कूलम चार्ज को एक क्यू बराबरी से 6 कूलम चार्ज को एक ए से बी पर ले जाना है, तो आपको कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमें पता है वी बराबरी से क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पर बोला 30 जूल, डब्ल्यू बराबर से दिया 30 जूल, 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 5 टाइम्स कटेगा, तो वी ए बी बराबर से आएगा 5 वोल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल वर्क पर यूनिट चार्ज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने को हम क्या बोलते हैं, जितनी एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ये हो जाता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज करंट फ्लोइंग इन द वायर, टाइप ऑफ वायर मेटेलिक है, टोटल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अक्रॉस क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 10 की पावर 20। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, एन बराबरी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, एक कोई कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं, तो क्या बोल रहा है पर सेकेंड आपकी कितनी करंट फ्लो होगी, मतलब औसत करंट कितनी फ्लो होगी। तो हमें पता आई बराबरी से क्या होता है क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू को हम लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर या सिस्टम पर टोटल जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो एन, हमको एन दिया है ई और टी, एन बराबरी से हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ई बराबरी से 1.10 की पावर -19 कूलम होता है। तो हम यहाँ वैल्यूज़ रख देंगे 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई टी, पर सेकेंड बोला तो 1, ये आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10 और ये हो जाएगा आपका 16 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट रेटिंग ऑफ 5 किलो ओम 1/2 वाट रजिस्टर इज़, मतलब आपको पावर दे दी है 1/2 वाट और आर की वैल्यू दे दी 5 किलो ओम, तो वो पूछ रहा है कि इसकी करंट रेटिंग क्या होंगी। तो रजिस्टर की करंट रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं, पावर हमें पता है आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से आई स्क्वायर बराबर से क्या, पी की वैल्यू हमको दी 1/2 इंटू आर की वैल्यू 5 किलो, मतलब 10 की पावर 3, तो हो जाएगा 1/10 की पावर 4, और आई निकालेंगे तो 1/रूट के अंदर 10 की पावर 4, ये 1/100 0.01, तो 0.01 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो ऑफ 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कंस्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ, से दिया है 1 लाख मीन्स 10 की पावर 5, आपसे पूछ रहा है करंट कितनी फ्लो होगी, है ना। तो ठीक है, तो हम करंट क्या होता है, करंट होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, आपका करंट क्या होता है आई इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस, तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्यू अपॉन टी, क्यू को हम लिख सकते हैं एन इंटू ई अपॉन टी, पर सेकंड बोला तो 1 हो जाएगा। एन की वैल्यू 10 की पावर 5 दी है, ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 की पावर -19, तो ये एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की, तो ये हो जाएगा 1.6 5 -19 करेंगे तो ये -10 की पावर -14 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड टू 7.5 ओम रजिस्टर। क्या बोल रहा है, एक 7.5 ओम का रजिस्टर है जिसके अक्रॉस आप 12 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तब क्या बोल रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए ऐसा कर रहे हो, तो क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र इन दिस टाइम, क्यू कितना ट्रांसफ़र हुआ है वो पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करंट निकाल लेंगे, करंट क्या होगा हमारा 12/7.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1.6 एम्पियर। अभी हमें पता है आई बराबरी से होता है क्यू अपॉन टी, तो कितना सेकंड क्यू बराबरी से क्या होगा आई इंटू टी, हमको टाइम दे दिया, करंट हमने निकाली 1.6 इंटू 5 और ये आपका हो जाएगा 8 कूलम, क्यू आपका हो जाएगा 8 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल चार्ज एंटरिंग अ सर्किट एलिमेंट बिटवीन, एक सर्किट एलिमेंट है जिसमें टोटल चार्ज निकालना है, में टाइम इज इक्वल टू आपका 1 सेकेंड दिया है और 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, जब करंट इससे जो दी है आई बराबरी से 5t दी है। ठीक है, तो हमें पता है आई बराबरी से क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, यहाँ से क्यू की इक्वेशन में लिखता है इंटीग्रेशन ऑफ आई
dt इंटीग्रेशन आई की वैल्यू दी है 5t dt, आपको लिमिट भी दे दी है 1 to 2। ठीक है, मैं इसको इधर करता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा और t का आप इंटीग्रेशन करोगे तो t²/2 इंटीग्रेशन 1 to 2, ये हो जाएगा 5/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा 15/2 मीन्स 7.5 कूलॉम। और ऐसा करके आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।